नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरों। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को 3% डीए जारी करने की नोटिफिकेशन जारी हो गई है। बिजली बोर्ड कर्मचारी राज्य महासम्मेलन में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद महंगाई भत्ते को लेकर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को डीए और एरियर को लेकर फार्मूला जो कि वित्त विभाग ने तय किया था, नोटिफिकेशन में तय हो गया कि किस प्रकार दिया जाएगा। और इस अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों को इसी महीने का महंगाई भत्ता अगले महीने के पहली तारीख को बढ़े हुए वेतन और पेंशन के साथ मिल जाएगा। यानी 1 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स को बढ़े हुए 3% महंगाई भत्ते के साथ वेतन और पेंशन मिलेगी। इसके अलावा पिछले 6 महीने का एरियर भी कर्मचारियों को कल से कैश के रूप में दिया जाएगा। हालांकि इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि जो एरियर का 6 महीने का एरियर है वो किस प्रकार दिया जाएगा, लेकिन वित्त विभाग की नोटिफिकेशन में ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। हालांकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि कर्मचारियों के जीपीएफ में एरियर का पैसा जमा होगा, लेकिन जारी अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों को अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक पिछले 6 महीने का एरियर कैश के रूप में दिया जाएगा और उनके जीपीएफ में नहीं जाएगा बल्कि उन्हें कैश दिया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों को जो पिछले 6 महीने का एरियर देना है उसके लिए 200 करोड़ रुपए की राशि भी वित्त विभाग ने बाकायदा जारी कर दी। इसके अलावा महंगाई भत्ते के लिए जो कि 1 नवंबर को अक्टूबर माह के बढ़े हुए वेतन में महंगाई भत्ता दिया जाना है, उसके लिए भी राशि जारी कर दिया। इतने नहीं, जो आज हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते की सौगात दी है उस पर सालाना 400 करोड़ अतिरिक्त खर्च आएगा। ये बाकायदा जिक्र किया गया है। बताते चलें कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 16% महंगाई भत्ते की 5 किस्तें लंबी थी, यानी कि जुलाई 2023, यानी कि पिछले करीब 2 से भी ज़्यादा सालों से महंगाई भत्ते की किस्तें लंबी थे, जिसमें जुलाई 2023 को हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को 4% डीए दिया जाना था, जनवरी 2024 का 4% महंगाई भत्ता दिया जाना था, जुलाई 2024 का 3% महंगाई भत्ता दिया जाना था, जबकि जनवरी 2025 का 2% और जुलाई 2025 का 3% महंगाई भत्ते की ये 5 किस्तें लंबी थी। लिहाजा कर्मचारियों की टोटल पेंडेंसी जो 5 किस्तें करीब 16% डीए उनकी देनदारी बनती थी, उसमें से आज 3% डीए की जो अनाउंसमेंट थी उसे जारी कर दिया गया। हालांकि कर्मचारियों को यह कहना है कि 4% उनकी अनाउंसमेंट थी और 1% जो अभी भी कम है इसमें से इस इंस्टॉलमेंट्स में, क्योंकि पहले 4% हुआ, फिर 4% हुआ, उसके बाद 3% हुआ, फिर 2% हुआ, फिर 3% हुआ, यानी कि जो ये 4% दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मैंने अपनी बजट अनाउंसमेंट की थी, इसके अलावा मैंने पांगी में कहा था मैंने जून महीने में महंगाई भत्ता दूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया गया कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पिछले 3-4 महीनों की बेहतर नहीं थी, आपदा आ गई, डिजास्टर आ गई, इसके चलते डिले हुआ। सीएम ने आज बिजली बोर्ड के राज्य सम्मेलन में इसे लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट में यह भी स्पष्ट कर दिया कि 2-3 महीने डिले जरूर हुए, लेकिन कर्मचारियों को हम अप्रैल से महंगाई भत्ता देंगे और इसे लेकर बाकायदा आज नोटिफिकेशन भी स्पष्ट हो गया कि पिछले 6 महीने का अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक कर्मचारियों को एरियर बाकायदा कैश के रूप में 6 महीने का एरियर कैश में दिया जाएगा। और ये दीपावली से पहले यानी कल से ही हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पिछले 6 महीने का एरियर कैश के रूप में देने की प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी। हमने पहले स्पष्ट कर दिया कि इसके लिए बाकायदा 200 करोड़ की राशि वित्त विभाग ने जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने आज बिजली बोर्ड के राज्य सम्मेलन में और भी बड़ी घोषणाएं की। सीएम सुक्खू ने बिजली बोर्ड कर्मचारी नेताओं के खिलाफ बोर्ड प्रबंधन द्वारा लाई गई चार्जशीट को वापस लेने की घोषणा कर दी। इसके अलावा
एलएम के तहत बिजली बोर्ड की रुकी हुई तमाम कर्मचारियों की प्रमोशन को तुरंत प्रभाव से उसे प्रोसेस कर दिया जाएगा, कर्मचारियों की प्रमोशन कर दी जाएगी। वहीं बिजली बोर्ड में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स के कर्मचारियों को ऑन स्पॉट ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार होने पर मुआवजा भी दिया जाएगा, चाहे उन्हें चोट लगती है या उनके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना होती है तो उसका बाकायदा मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए सरकार मुआवजा पॉलिसी लाएगी। वहीं बिजली बोर्ड में ओपीएस को लेकर भी जो घोषणा की उम्मीद लगाए बैठे थे कर्मचारी, उन्हें लेकर भी सीएम सुक्खू ने एक बार फिर आश्वस्त किया कि हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड में हम ओपीएस को लेकर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओपीएस को लेकर वो अगली बार बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के सम्मेलन में आएंगे और ओपीएस को लेकर कोई समाधान निकालेंगे। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ओपीएस नहीं तो कम से कम दूसरा रास्ता जरूर निकालेंगे, यानी बिजली बोर्ड में एक नया विकल्प खुला है कि क्या बिजली बोर्ड में भी राज्य के कर्मचारियों की तर्ज पर ओपीएस दी जाए या जो भारतीय सेवाओं के अधिकारी आईएएस, आईएफएस, आईपीएस है उनकी तर्ज पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यहां पर लाई जाए, यूपीएस की स्कीम लाई जाए। क्योंकि ये बिजली बोर्ड और राज्य सरकार के बीच लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि बिजली बोर्ड में अगर ओपीएस को लेकर सहमति नहीं बनती है तो क्यों ना यूपीएस पर विचार किया जाए। और आज बाकायदा इसका मुख्यमंत्री ने संकेत भी दिया कि रास्ता जरूर निकालेंगे, अगर ओपीएस नहीं तो कोई दूसरा रास्ता जरूर निकालेंगे। मुख्यमंत्री की डीए की घोषणा के बाद, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स को लेकर बड़ी घोषणा आज हो गई है, 3% डीए जारी कर दिया जाएगा और उन्हें अगले महीने 1 तारीख से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा महंगाई भत्ते के साथ। पिछले 6 महीने का डीए उन्हें अप्रैल से सितंबर के बीच 6 माह का जो उनका एरियर है डीए का, वो बाकायदा उन्हें कैश के रूप में कल से देना शुरू कर दिया जाएगा ताकि दीपावली से पहले तमाम कर्मचारी अपना एरियर ले सकें। लेकिन इस घोषणा के बाद बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए घोषणा हुई, हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए घोषणाएं हुई। ऐसे में इसके बाद बोर्ड कॉरपोरेशन के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, पेंशनर्स इस आस में क्या उन्हें भी महंगाई भत्ते की सौगात मिलेगी, क्या उन्हें भी एरियर दिया जाएगा। इसे लेकर सरकार ने आज साफ तौर पर वित्त विभाग को आदेश जारी कर दिए कि तमाम बोर्ड कॉर्पोरेशंस को लेकर यह स्पष्ट कर दिया जाए जिनकी वित्तीय स्थिति ठीक है वो इसी मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट के आधार पर अपने अपने बोर्ड कॉर्पोरेशन में भी जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है वह 3% महंगाई भत्ता और एरियर की सौगात दे सकते हैं। लेकिन अगला सवाल आता है हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी और पैरा वर्कर्स को लेकर, क्योंकि जब भी राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारियों को बड़ी अनाउंसमेंट की जाती है, उन्हें महंगाई भत्ता या एरियर दिया जाता है, तो आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी आस जगती है, पैरा वर्कर्स को आस जगती है क्या उनकी वेतन वृद्धि भी होगी। क्योंकि बजट की अनाउंसमेंट में पिछली बार जरूर छोटा वेतन उनका बढ़ाया गया था, लेकिन इस दीपावली से पहले महंगाई भत्ते के बाद अब आउटसोर्स कर्मचारी और पैरा वर्कर्स उन्हें ये उम्मीद जगी है कि राज्य सरकार उन पर भी मेहरबान होगी और उनके वेतन भत्तों में भी बढ़ोतरी करेगी, कम से कम उनका वेतन, उनका मानदेय, ऑनरेरियम उनका जरूर बढ़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज एचआरटीसी पेंशनर्स को लेकर पूछे सवाल पर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के मसलों पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जरूर इन मसलों को देख रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार एचआरटीसी को लेकर हर साल 7.5 करोड़ का अनुदान दे रही है। 70 करोड़ हर माह एचआरटीसी खुद कमाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 15 तारीख तक पेंशनर्स को पेंशन देना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं, लेकिन आपदा के कारण पिछले 2 महीने में एचआरटीसी की कमाई नहीं हो पाई, इसी कारण पेंशन देने में भी दिक्कत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस संबंध में संवेदनशील है और एचआरटीसी को कुछ अनुदान देगी ताकि पेंशनर्स को पेंशन और कर्मचारी को सैलरी तय समय पर मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एचआरटीसी में ड्राइवर व कंडक्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर तमाम ड्राइवर कंडक्टर होने चाहिए, लेकिन एचआरटीसी में बड़े साहबों की फौज खड़ी है, जिसमें बड़े साहब हैं जिनका लाखों में वेतन है, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख तक का वेतन है। इस प्रकार के पहले भी एचआरटीसी में चर्चा चलती है कि ड्राइवर कंडक्टर जो कि रात्रि सेवाएं देते हैं, ओवर टाइम देते हैं, दिन रात
साथ बसों में तैनात रहते हैं, उन्हें तो वेतन उतना ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन उनके ऊपर जो अधिकारियों की बड़ी फौज है, उन्हें एक ड्राइवर के मुकाबले, खासकर अगर आउटसोर्स की बात की जाए तो जितने आउटसोर्स से ड्राइवर कंडक्टर 50 रखे जा सकते हैं, करीब करीब उतने 2 अफसरों को, बड़े साहबों को वेतन दिया जा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने आज बड़ा संकेत, बड़ा उन्होंने अनाउंसमेंट एचआरटीसी को लेकर की कि एचआरटीसी में इंस्पेक्टर से ऊपर, यानी ड्राइवर, कंडक्टर और इंस्पेक्टर, इससे ऊपर के जो बड़े साहब हैं उन्हें लेकर रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े कदम उठाएगी, एचआरटीसी में छटनी करेगी, बड़े साहबों का भार एचआरटीसी में कम करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए डिप्टी सीएम के साथ बाकायदा चर्चा करने के बाद प्रदेश सरकार इस संबंध में बड़े और कुछ कड़क फैसले लेगी, ताकि एचआरटीसी के कर्मचारी को वेतन व सैलरी 1 तारीख को मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि 1 तारीख को एचआरटीसी के कर्मचारियों को पेंशन भी मिले, वेतन भी मिले। और उन्होंने कहा कि इसे लेकर सरकार ने ये साफ एक्सरसाइज कर ली है कि अफसरों की फौज कम करनी है, और दूसरा, महिलाओं को जो 50% छूट दी गई है उसमें भी विचार करना होगा, क्योंकि इससे बड़ा घाटा हो रहा है। उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं महिलाओं को जो 50% की सौगात दी गई है, इससे एचआरटीसी को बड़ा नुकसान हुआ है और इससे वेतन पेंशन पर विपरीत असर पड़ा है। लिहाजा इस फैसले पर सोचना पड़ेगा और दूसरा, अफसरों की फौज कम करनी पड़ेगी, ताकि एचआरटीसी के पेंशनर्स को हर दिन हड़ताल न करनी पड़े। उन्होंने फिर कहा कि हम चाहते हैं कि एचआरटीसी में पेंशनर्स को 15 तारीख नहीं बल्कि 1 तारीख को पेंशन मिले, और इसके लिए थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन सरकार इस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ चर्चा चल रही है। और इस चर्चा के बाद 2 कड़क फैसले होंगे। महिलाओं का बस किराया, अफसरों की बड़ी फौज जिनके बड़े बड़े मोटे वेतन है, उसे कम करेंगे। फिर पेंशनर्स को और ड्राइवर कंडक्टर को तमाम उनके जितनी भी देनदारियां हैं, उनके जो भी वेतन भत्ते हैं, वो तय समय पर मिल जाएंगे और इसके लिए कोई बड़ी कसरत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन कड़क फैसले लेने पड़ेंगे जिस तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। दरअसल आज शिमला में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। लंबित पेंशन और अन्य देनदारियों की मांग को लेकर शिमला के चौड़ा मैदान से लेकर एचआरटीसी मुख्यालय तक रैली निकाली गई। पेंशनर्स कल्याण संगठन के अध्यक्ष देवराज ठाकुर ने बताया कि महीने की 15 तारीख बीत जाने के बाद भी एचआरटीसी पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा त्योहारी सीजन होने के बावजूद पेंशनर्स अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। देवराज ठाकुर ने जानकारी दी कि बीती देर शाम उन्होंने एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक और प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री व परिवहन विभाग के मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने आंकड़े संबंधित दस्तावेज के साथ उनके समक्ष रखे। उन्हें पेंशन जारी करने को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, जिसके कारण पेंशनर्स को आज मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा है। पेंशनर्स की प्रमुख मांग है कि अन्य सरकारी विभागों और निगमों की तर्ज पर एचआरटीसी में भी कर्मचारी और पेंशनर्स को 1 तारीख को वेतन व पेंशन का भुगतान किया जाए। देवराज ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 तारीख को हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी के पेंशनर्स को और कर्मचारियों को वेतन और पेंशन पहली को नहीं मिली तो पेंशनर भविष्य में बहुत बड़ा आंदोलन करने से नहीं हिचकिचाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सुबह राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 20 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने टैक्सियों के चालकों को चाबियां भी सौंपी। इन टैक्सियों को सरकारी विभागों में तैनात किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने राज्य के 28 वरिष्ठ माध्यमिक व उच्च विद्यालयों का दर्जा एक बार फिर घटा दिया है। 12 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा घटाकर इन्हें उच्च विद्यालय बनाया गया। इसी तरह 16 उच्च विद्यालयों का दर्जा घटाकर इन्हें मिडिल स्कूल बनाया गया है। इन सभी 28 स्कूलों में 5 से कम छात्र होने के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी। जिन 12 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा कम किया गया उनमें कक्षा 11वीं व 12वीं में 5 से कम विद्यार्थी थे। साथ ही उच्च विद्यालयों में भी कक्षा 9वीं व 10वीं में 5 से कम छात्र थे। सरकार ने सितंबर महीने तक हुए दाखिलों के आधार पर छात्रों की संख्या का ये रिकॉर्ड लिया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इन स्कूलों के स्टाफ कार्यालय रिकॉर्ड, सामग्री, स्वीकृत पदों, भूमि व भवनों आदि का स्थानांतरण से
से संबंधित दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। साथ ही इन स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को साथ लगते व उनकी पसंद के विद्यालयों में भेजा जाएगा। जिन वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा घटाकर हाई स्कूल किया गया है उनमें जिला कांगड़ा से भोरा, मंडी से वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चंबी, सिरमौर जिला का बरवास और शिमला जिला के कोटगढ़, जुब्बड़, दमियाना, बोसेरी, रतनाड़ी, कड़ीवान, झीना, बराच, बागल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल शामिल है। वहीं जिन स्कूलों का दर्जा घटाया गया है उनमें 16 हाई स्कूलों में कांगड़ा का उच्च विद्यालय घारना है, मंडी जिला का त्रासवान है, सिरमौर जिला का मलहोटी के अलावा शिमला जिला के लिंगजार, चनोग, मुनीश, बराल, अलवांग, कुल, कांडा, जराशी, जनाहल, गेहा, कचेरी, नागान और गहन स्कूल शामिल है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम 1984 के तहत मंदिरों के प्रबंधन समेत दान की राशि के उपयोग पर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि मंदिरों को भक्तों में विश्वास पैदा करने के लिए अपनी मासिक आय परियोजनाओं का विवरण, ऑडिट, सारांश सार्वजनिक रूप से नोटिस बोर्ड या वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा। अगर किसी ट्रस्ट ने मंदिर के धन का दुरुपयोग किया या करवाया तो वह राशि उससे ही वसूल की जाएगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की पीठ ने कश्मीर चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में मंदिर के धन के दुरुपयोग को आपराधिक अंधविश्वास करार दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मंदिर का धन देवता की संपत्ति है, सरकार का नहीं। ट्रस्टी केवल इसके संरक्षक है। भक्तों के दान का उपयोग केवल धार्मिक उद्देश्य या धार्मिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। ये बड़ा फैसला आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 5 अगस्त 2025 के फैसले को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए। ये आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने त्रिलोचन सिंह बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश व अन्य मामलों की सुनवाई में पारित किया। हाई कोर्ट ने अपने पारित फैसले में कहा था कि हिमाचल प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 163A को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। ये धारा वर्ष 2000 में अधिनियम में जोड़ी गई थी, जिसका उद्देश्य सरकारी भूमि पर एक मुश्त नियमितीकरण के माध्यम से अवैध कब्जा धारकों को राहत देना था। लेकिन पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस धारा को हटा दिया, इस रूल को, नियम को खत्म कर दिया और कहा अवैध कब्जा अवैध है, उसे राहत नहीं दी जा सकती, उसे हटाना पड़ेगा। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा पिटीशन की गई थी, लेकिन पिछले कल सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को यथावत जारी करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो राज्य सरकार ने वर्ष 2000 में बाकायदा एक रूल यहाँ पर लागू किया था कि अवैध कब्जों को एक मुश्त रेगुलर किया जा सकता है, वो गलत था और उस रूल को, उस नियम को निरस्त ही माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में अवैध कब्जों पर तेजी से कार्रवाई होगी। अवैध कब्जे, सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। हिमाचल सरकार का उपक्रम मिल्कफेड इस बार दीपावली पर 500 क्विंटल मिठाइयां बेचेगा। ये मिठाइयां शुद्ध देसी घी से बनी होगी। प्रदेश में 30 काउंटर पर आज से मिठाइयां मिलने शुरू हो गई। इन काउंटर पर दीपावली की पूर्व संध्या यानी 19 अक्टूबर तक मिठाइयां बिक्री की जाएंगी। शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप के बेटे पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाना सोलन महिला थाना में पुलिस शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज, इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि ब्रजेश्वर कश्यप 2 साल से शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण कर रहा था, जबकि पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया तो उसने साफ मना कर दिया। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में बीती रात एक तिब्बती युवक लोबसांग सेरिंग की स्निग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। युवक मूल रूप से बद्दी का निवासी था और पिछले 3 वर्षों से धर्मशाला के मैक्लोडगंज में सामाजिक कार्य में जुटा था। सेरिंग बीती देर रात तिब्बतियन वेलफेयर ऑफिस के पास घायल अवस्था में मिला। आज सुबह ऊना से शिमला जा रही HRTC की बस गवर्नमेंट कॉलेज के समीप अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। गनीमत ये रही कि इस बस में सवार 30 यात्री बाल बाल बच गए। हालांकि कुछ यात्रियों को चोटें आईं, जिन्हें उपचार के बाद घर भेज दिया गया। बस की रफ्तार काफ़ी तेज होने के चलते चालक अपना नियंत्रण खो बैठा।
उधर मंडी कुल्लू 4 लेन पर आज सुबह एक युवती की निजी बस की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। निजी बस ओड से कुल्लू की तरफ जा रही थी और जब 10:30 बजे टकोली टोल प्लाजा के समीप रुकी तो बस में बैठी युवती भी बस से उतरने लगी। इसी दौरान वे बस की चपेट में आ गई और हादसे का शिकार हो गई। इसमें जान गंवाने वाली 23 वर्षीय संजना पुत्री गोपाल गांव किगस बनारसा ओट की रहने वाली बताई गई है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।